तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा। ये है इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखें कितनी। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आई होप ऑल यू आर गुड। आज की वीडियो जो है वो मोस्टली गर्ल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, या यूँ कह लें कि ये जो आज की वीडियो है उन लड़कियों के लिए एक वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो होगी जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या जो परेशान रहती हैं कि वो अपने अनवांटेड हेयर्स को कैसे रिमूव करें। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। वैक्स में भी हमारे पास लेमन वैक्स होती है, हार्ड वैक्स होती है, बीन वैक्स होती है। तो उसको चूज़ करने में और मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे पास क्रीम्स हैं मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की, उनको चूज़ करने में। अब लेमन वैक्स जो है वो एक इजी ऑप्शन है अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए। लेकिन जैसा कि अब गर्मियों का मौसम है तो इस मौसम में के लिए ये जो है लेमन वैक्स वो सूट नहीं करती। अब लेमन वैक्स जो है ये भी डिफरेंट हमारे पास ब्रांड्स के, मोस्टली सॉफ्ट टच की जो है या कॉस्मेटिक गर्ल्स की जो है वो काफ़ी उसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इस मौसम में वो भी सूट नहीं करती, वो भी यूज़फुल नहीं होती। तो क्यों यूज़फुल नहीं होती उसकी जो है वो रीज़न मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब अगर हम क्रीम की बात करें तो क्रीम्स भी बहुत ज़्यादा हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वही प्रॉब्लम कि वो सूट नहीं करती। जिन लड़कियों की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है उनको रैशेस हो जाते हैं या ज़ख़म हो जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी जो है मसला होता है चूज़ करने में। तो अभी मैं आपको इन दोनों क्रीम एक ये जो क्रीम है रिमूवल क्रीम और लेमन वैक्स, इन दोनों के मैं कंपैरिजन करके बताऊंगी कि दोनों में से बेस्ट कौन सी है। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें लेमन वैक्स की, तो अगर लेमन वैक्स हम किसी भी ब्रांड का ले लेना तो इस मौसम में सेम उसका रिज़ल्ट होता है। अब देखें, इसको हम ओपन करें तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा। ये है इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखें कितनी रनी फॉर्म में है। और ये तो हम सभी बात जानते हैं कि अगर रनी फॉर्म में कोई भी वैक्स होगी तो जो लेमन वैक्स जो है तो वो हमारी स्किन पे जब अच्छे से अप्लाई नहीं होगी तो वो हमारे अनवांटेड हेयर्स को कैसे रिमूव करेगी। तो इससे जो है हमारे हेयर्स रिमूव नहीं होंगे। तो इसलिए ये गर्मियों के मौसम में जो है ना ये सूटेबल नहीं रहती यूज़ करने के हिसाब से। और अगर आप हम इसके क्रीम की बात करें तो अच्छा, ये जो क्रीम है ना ये एलोवेरा है इसमें और शिया बटर भी है इसमें, ठीक है। अब इसके क्या है कि ये जैसे कि कोई भी रिमूवल क्रीम्स जो हैं वो जस्ट 2 से 3 मिनट्स जो हैं उनकी ड्यूरेशन होती है यूज़ करने की। लेकिन इसकी बेस्ट थिंग ये है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है ना तो ये आपको सूट करेगी। इससे आपको कोई रैशेज़ या कोई भी स्किन का इशू जो है वो नहीं होगा। इसकी ये जो है ना मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। और इसके अलावा इसकी प्राइस जो है ना वो भी इतनी ज़्यादा नहीं, इसकी प्राइस 175 है और ये 50 ml है। तो 175 रुपीज़ में अगर 50 ml मिल रही है तो उसके साथ साथ हम अगर ये देखें कि इससे रैशेज़ नहीं हो रहे, अगर हमारी स्किन सेंसिटिव भी है ना तो ये हमें सूट कर रही है, तो इस हिसाब से तो ये फिर अच्छी है कि हमारी स्किन ख़राब नहीं हो रही। और अगर इसकी फ्रेगरेंस की बात की जाए ना तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत शार्प नहीं है कि जैसे मोस्टली क्रीम्स की होती है कि बहुत शार्प जो है स्मेल होती है, तो वो उनकी इसकी शार्प नहीं है। इसकी माइल्ड सी है जो कि इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। और रैशेज़ भी नहीं है, फ्रेगरेंस भी माइल्ड सी है और इसकी ये कंसिस्टेंसी है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल क्रीम की तरह है। ये आप देख, रनी नहीं है बिल्कुल। ये देखिए मैं अपने हाथ को इधर उधर कर रही हूँ तो ये रनी नहीं है बिल्कुल। तो ये देखें ये इस हिसाब से अच्छी है और रैशेज़ नहीं है। फ्रेगनेंस मिल्ड सी है, लाइट सी है। और एलोवेरा है, एलोवेरा तो वैसे ही हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है, ठीक है। और शिया बटर भी है जिससे हमारी स्किन जो है ना वो ब्राइट भी होगी और स्मूथ भी होगी। तो जस्ट ये फिर हेयर मूव नहीं करेगी बल्कि हमारी स्किन को ब्राइट भी करेगी। अच्छा, अब अगर बात की जाए ना कि इस ये हेयर ग्रोथ को लेके कि इसके बाद इन दोनों में से यूज़ करने के बाद किसी हेयर ग्रोथ जो है ना वो कम होगी, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि आप इसको लेमन वैक्स को या किसी भी वैक्स को यूज़ करेंगे तो आपकी ग्रोथ कम होगी और अगर आप क्रीम यूज़ करेंगी तो आपकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने हिसाब से जो है ना वो चूज़ कर सकती हैं। और जैसा कि अब गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में जो है वो तो फिर अगर रैशेज़ भी नहीं हो रहे तो ये बेस्ट है गर्मी के मौसम के लिहाज से।
क्योंकि अब मैंने आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाई है, आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनी सी है और जो कि काम नहीं करेगी। तो इस हिसाब से प्राइस इसकी भी यही है, 175, 150, 175 या 200 इसके अराउंड ही इसकी प्राइस भी है, और इसकी प्राइस 175 है। तो जब प्राइस में भी डिफरेंस नहीं है और जो है दोनों में से रिज़ल्ट भी जिसका अच्छा आ रहा है तो हम फिर उसी को चूज़ करेंगे ना। तो आई थिंक इस मौसम के लिहाज से या इस वेदर सीज़न के हवाले से या सेंसिटिव स्किन के हवाले से ये बेस्ट है। आप इसको जो है वो चूज़ कर सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं। होपफुली इसके रिज़ल्ट्स आपको भी अच्छे मिलेंगे, जैसा कि मैं बता रही हूँ इस तरह ही आपको इसके रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। और इसमें देखें विटामिन ई भी है, तो वो तो हमारी स्किन के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है ना। तो ये इसमें तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो वो हर्बल है और दूसरा जो है वो हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं। और ये सईद गनी की है हेयर रिमूवल एलोवेरा क्रीम, आप इसको यूज़ कर सकती हैं। आई थिंक मैं अकॉर्डिंग टू मी लेमन वैक्स से ये क्रीम जो है ये बेस्ट है। और अगर इसके अलावा आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ रही हैं या किसी प्रोडक्ट के बारे में आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और कमेंट्स में आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कौन सी जो क्रीम है वो अच्छी सूट करती है, अच्छी लगती है, या फिर आपके हिसाब से जो है वो ये इन दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।